नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ट्रस्ट में। आज आप लोग को ये सूचित करना है कि हमारा नववर्ष क्या होता है और न्यू ईयर क्या होता है। आप लोग कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, पार्टियां करेंगे। तो इसके विषय में हमारा सनातन धर्म, हमारा नववर्ष क्या है और ये जो चल रहा है जो न्यू ईयर है ये क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे गुरुजी, उनसे हम चल करके बात करते हैं और जो भी जानकारी होती है उनसे प्राप्त करते हैं। गुरुजी प्रणाम। कल 1 जनवरी है गुरुजी, तो सभी जो हिंदू हैं, सनातन हैं, भारतीय लोग जो हैं वो न्यू ईयर मनाएंगे, तो क्या ये सही है मनाना? देखिए, अगर सनातन परंपरा की बात की जाए तो उसके हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। हमारा जो विक्रम संवत चलता है वह उसकी शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और वहाँ से हमारा जो मास का प्रारंभ होता है वह चलते हुए फिर फाल्गुन मास पर आकर के समाप्त हो जाता है। और जहाँ तक रही बात आधुनिक युग में ईस्वी सन की, जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो इसकी वैज्ञानिकता हमें कहीं से दिखती नहीं है। तो गुरुजी, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं, जो ये इंग्लिश महीने हैं, तो ये कहाँ से आए? ये सब नाम कैसे पड़ा? ये सब कहाँ से आए? मान लीजिए हमारा जो सनातन धर्म है वो सदियों से चला आ रहा है, तो ये इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? इनकी उत्पत्ति देखिए, रोम में पहले जब उसका वहाँ का जो रोम का सम्राट था रोम्यूलस जी, उसने रोम कैलेंडर चलाया था जी। तो उस समय 10 महीने का ही वर्ष होता था, जिसमें मार्च महीने से शुरुआत होती थी और दिसंबर तक चलता था 10 महीना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी। लेकिन वह मास 310 दिन का होता था, वह वर्ष। रोम का सम्राट जूलियस सीजर बना तो उसने उसमें फिर कुछ संशोधन करवाया जी, क्योंकि वहाँ का जो सूर्य का जो परिभ्रमण काल होता था उससे वहाँ के दिनों की संख्या जो होती थी वो अलग आती थी जी। तो फिर उसने वहाँ पे संशोधन करवाया जी। संशोधन करवा करके 2 महीना उसने और जोड़ा, तो जनवरी और फरवरी बाद में उसमें ऐड कराया गया जी। लेकिन फिर जब उसमें जूलियस सीजर के बनाए हुए कैलेंडर में भी काफ़ी खामियां थीं, जिसे रोम के 13वें जो पॉप थे, ग्रेगोरियन नाम था जी, उन्होंने उसको सही कराते हुए 4 अक्टूबर 1582 में, क्योंकि जूलियस सीजर के कैलेंडर में 11 दिन का डिफरेंस आता था जी। आया था, मतलब जो 1582 ईस्वी तक, और जब वो कैलेंडर उनका बना था उससे तब तक 11 दिन का डिफरेंस आ चुका था जी। तो उन्होंने जब कैलेंडर का संशोधन किया तो 11 दिन को उन्होंने हटा दिया उसको और सीधे 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर कर दिया तो 11 दिन का जो गैप था उसको भर दिए। तो इस तरीके से 15 अक्टूबर 1582 से फिर से वो जो उसमें संशोधन था उसको उन्होंने संशोधित किया और जो गैप पूरा करना था उसको उन्होंने फरवरी के जो लीप वर्ष है उसके माध्यम से, जो 28 दिन का और 29 दिन का होता है उसके माध्यम से उन्होंने उसको भर दिया लेकिन फिर भी इनके जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस समय चल रहा है ग्रेगोरी के नाम से, तो उसमें भी बहुत खामियां हैं, जो 3200 वर्षों बाद 1 दिन का अंतर आएगा लेकिन हमारे सनातन परंपरा में भी ऐसा ऐसी कोई कमी नहीं निकली है क्योंकि हमारे जो संवत हैं, हमारा जो कैलेंडर, हमारा जो पंचांग है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और सूर्य चंद्रमा की गतियों पर आधारित है और हमारे यहाँ एक वर्ष एक मास नहीं है, हमारे यहाँ सौर्य मास भी है
और सूर्य चंद्रमा की तिथियों के अंतर से चांद्रमास भी होता है, जी नक्षत्र मास भी होता है, जी सावन दिन सावन मास भी होता है। तो इस तरीके से हमारी जो सनातन परंपरा में है उसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नववर्ष है वो आने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। ये गुरु जी संवत्सर कितने होते हैं? संवत्सर 60 होते हैं, संवत्सरों के नाम होते हैं, जी संवत्सर 60 होते हैं। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो कौन सा संवत्सर चल रहा सिंगल है? नाम संवत्सर है जो सिंगल नाम का। और जो विक्रम संवत की जो संख्या है, जी क्योंकि विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था, जी जो ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व चला था। जी तो उसमें जो विक्रम संवत के नाम से रखा गया है वो इस समय वर्तमान समय में 2081 संवत चल रहा है। जी और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 2082 संवत चलेगा। जी तो जो ये कल जो 1 जनवरी को लोग मनाते हैं न्यू ईयर, तो क्या इसमें ये जो पार्टियां वगैरह सब करते हैं, जो जैसे जो हमारा सनातन धर्म है इसमें पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, जो हमारा जो नववर्ष प्रारंभ होता है उस पे प्रकृति भी चेंज होती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो संवत्सर आता है उसमें नवीनता आती है। जी फाल्गुन मास में पत्ते झड़ जाते हैं, चैत्र मास में नई नई कलियां खिलती हैं। जी हमारे यहाँ परिवर्तन होता है। जी जब नववर्ष आएगा, जब परिवर्तन होगा तभी तो संवत्सर भी परिवर्तित होगा। जी तो इसी तरीके से फसलों में हम उस समय फसल की कटाई भी होती है, जी नए नए फसल आते हैं। तो इस तरीके से जब किसी भी चीज में नवीनता आती है तो वह परिवर्तन होता है। जी अब संवत्सर तो परिवर्तन से ही होगा। जी 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 जिसमें नवीनता आती है उसी को नव कहते हैं। नव मतलब नया। नव मतलब नया। तो ये जो हमारा जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो है, ये जो हमारा माह है, तो ये लोग जानकारी रखने के बावजूद भी ये करते हैं, क्या ये सही है? ये करना चाहिए? इन लोगों को जानकारी ही नहीं है। सनातन परंपरा में जितने भी लोग हैं वो वर्तमान समय में तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर तो ईसाइयत के हो गए हैं जी। इनको तो अपने संस्कृति सभ्यता के बारे में सब कोई ज्ञान ही नहीं है जी। इन्हें हिंदी के महीनों के नाम नहीं याद हैं जी। अभी वर्तमान में कुछ बच्चों से पूछा जाए कि हिंदी माह के नाम बताओ तो वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही बोलते हैं जी। तो जब जिस चीज का उनको ज्ञान ही नहीं है, तो वर्तमान समय में जितने भी घर के लोग हैं वो स्वयं अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते हैं। स्वयं को भी कुछ लोगों को नहीं पता है कि चैत्र मास क्या होता है, वैशाख क्या होता है। और सबसे बड़ी वैज्ञानिकता तो ये है कि हमारे यहाँ जो चैत्र मास है, वैशाख मास है, ये किस आधार पे पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया गया है, यह सब नक्षत्रों के नाम के आधार पे पड़ा है। जैसे चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होगा तो उसके आधार पे यह चैत्र मास पड़ा है। पंचांग उठा करके देखेंगे तो वैशाख मास में विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा को होगा तभी वैशाख मास होगा। और गुरुजी जो हमारे सनातन धर्म के जो आजकल के ज्योतिषी हैं, भाई सबका सम्मान है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि अगर 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर आप ये कर्म करते हैं, ये दीपक जलाते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, तो आपका जो जनवरी से शुरू हो रहा है दिसंबर तक जो वर्ष है, जो साल है, वो आपका अच्छा बीतेगा। तो क्या ये ऐसा कुछ है? इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। आप 31 तारीख को कर लेते हैं तो 31 को ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र परिवर्तित हो जा रहा है कि आप कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि वर्तमान में ज्योतिषी या जो पंडित हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर पंडित ऐसे हैं जिनको अपने तिथियों के बारे में लोगों को बताने में शर्म आती है। उनको हमेशा जो आधुनिक चीजें हैं उसी के तरफ वो भी आकृष्ट होते जा रहे हैं। वो यह नहीं बताएंगे कि पौष मास की आज प्रतिपदा तिथि है शुक्ल पक्ष की। उनको यह बताने में ज्यादा खुशी होती है कि आज 31 दिसंबर है। क्योंकि लोग जो कुछ लोग जो अज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म का जो नववर्ष होता है वो 1 जनवरी को ही आता है, इस वजह से। नहीं, बिल्कुल गलत है। नववर्ष तो हमारा चैत्र मास से होता है। जी। तो ये तो इनकी वैज्ञानिकता स्वयं इसमें नहीं है।
जो अंग्रेजी कैलेंडर है इनकी स्वयं की वैज्ञानिकता नहीं, इनके नाम भी परिवर्तित होते रहते हैं जी। इनके नाम तो जनवरी कैसे पड़ा, फरवरी कैसे पड़ा, ये लोग बच्चों को रटा दिया जाता है लेकिन कभी बताया नहीं जाता है कि कैसे पड़ा। हमारे यहाँ तो मासों के नाम में पूरी तरीके से वैज्ञानिकता है, 27 नक्षत्र हैं, जी उन्हीं के आधार पर हमारे मासों के नाम पड़े हैं जी। तो अब जनवरी का नाम कैसे पड़ा, फरवरी का नाम कैसे पड़ा, मार्च का नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं। और गुरुजी ये बताइए कि जैसे जो हमारा नववर्ष होता है वो कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये आप हमको बताइए। हमारा नववर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है जी। उसी समय नवरात्र भी शुरू होता है जी। तो हमारे यहाँ मास की शुरुआत ही माँ भगवती की आराधना से की जाती है जी। और मास का जो आराधना 9 दिन तक माता दुर्गा की चलती है जी। चैत्र रामनवमी को हमारे यहाँ विशेष उल्लास भी मनाया जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था जी। और हम लोग पूरी साधना के साथ नववर्ष मनाते हैं जी। तो गुरुजी जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं तो उनको आप ये जो न्यू ईयर के बारे में क्या आप उन सब लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा आप करें ऐसा ना करें? हमारे विचार से तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि इसी को नया वर्ष माने जी। आप खुशियां मनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। हाँ भाई, हर दिन खुशी मनाई जा सकती है, हर दिन खुशी मनाई जा सकती है, लेकिन इसको विशेष मनाया जाए जी, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमको भी बताए और हमारे जो ज्योतिष ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं, उन सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो जहां तक है तहां तक अपने जीवन में उतारेंगे। भले ही कल 1 जनवरी है, लेकिन फिर भी वो जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है उसमें वो लोग ज्यादा रुचि रखेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः प्रणाम करते हैं। आप सब लोग ये जो गुरुजी हमारे बताए हैं, जो भी आप लोग श्रवण किए, इसको अपने जीवन में उतारिए। जो हमारे सनातन धर्म में जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो आप श्रवण ही कर लिए हैं और ये न्यू ईयर ना मना करके आप अपने जीवन में प्रतिदिन पार्टियां करिए, खुशियां मनाइए, वो तो आप क्या है, लेकिन जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है उस पर आप लोग ज्यादा रुचि रखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको संदेह दिखता है तो आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।